तो आज हम देखेंगे कि टेंशन क्या होती है, टेंशन फोर्स क्या होती है। इसने लोगों की लाइफ में काफ़ी टेंशन डाल कर रखा होगा, तो आज देखेंगे कि क्या होती है ये। तो इसको देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हमने फोर्सेस पे एक ओवरव्यू का वीडियो किया था उसको देखिए आप। तो ये जो टेंशन फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आती है। तो टेंशन फोर्स क्या होती है? तो टेंशन फोर्स जनरली एक फोर्स होती है जो मटेरियल्स के लेंथ के अलॉन्ग होती है। जनरली जो आपके पास फ्लेक्सिबल मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपके रोप हो गया, रस्सी हो गई, स्ट्रिंग्स हो गए, केबल्स हो गई, इन सब के लेंथ के अलॉन्ग जो फोर्स मिलती है उसको टेंशन बोलते हैं। और एक बहुत बड़ा रीज़न टेंशन का मुश्किल होने का ये है कि टेंशन जो है ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इंटरनल फोर्स है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स के बीच में फोर्स होती है, वो होती है ये फोर्स। ये जैसे आप किसी को धक्का देते हो या फिर किसी को खींचते हो तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो उस फोर्स को। ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, राइट। और जनरली एक्सटर्नल फोर्सेस क्या करती हैं? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो आप देख सकते हो कि फोर्स लग रही है, लेकिन ये इंटरनल फोर्स है, ये इजीली दिखती नहीं है आपको। और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करती है। ये जनरली क्या प्रोड्यूस करती है? बॉडी की शेप चेंज करेगी, उसको ब्रेक करेगी, वैसी चीज़ें प्रोड्यूस करती है। तो इतना आसान नहीं होता है इसको विजुलाइज करना, इसको देखना या फिर इसको एक्सपीरियंस करना। तो इसलिए काफ़ी मुश्किल होता है समझने के लिए। तो आज देखेंगे कि क्या होता है उसका। तो हमारे पास एक यहाँ पे ब्लॉक है जिसको रस्सी के साथ बांधा हुआ है और इस पर फोर्स अप्लाई की जा रही है। इस केस में ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने बोला कि ये इंटरनल फोर्स होता है, तो आपको रस्सी के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। तो इमेजिन करते हैं कि रस्सी के अंदर ये खाली 3 मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल है जिस पे आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है, ये मॉलिक्यूल जो है जो इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, लास्ट मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जनरली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज भी होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकती हैं और कोई फोर्स भी नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो जनरली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल किसी एक डिस्टेंस के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल r0 के लिए कोई फोर्स एक्ट नहीं करती मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल r2 पहुंचा तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज आ जाती हैं। अगर आप दोनों का डिस्टेंस कम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल r1 तक लेके गए, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेज आ जाती हैं। तो इस केस में अगर आप देखो तो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेज आएंगी। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसको खींचना शुरू कर देगा, राइट। तो ये फोर्स से खींचेगा इसको। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये भी खींचेगा इसको। तो ये ब्लू फोर्स जो है इससे ये इसको खींचेगा और ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। ये पेयर आ गया अपने पास। अब ऐसा ही पेयर आपको यहाँ इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में मिल जाएगा। ये आपका लास्ट मॉलिक्यूल। अगर आप देखो तो इस मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से खींच रहा है, राइट। तो अभी ये ब्लॉक तो मूव कर नहीं रहा है, तो ब्लॉक भी इसको इस फोर्स से खींचेगा इस तरफ से, राइट। तो अगर आप इसको एक लेवल ऊपर लेके जाओ, मॉलिक्यूल की जगह आप डिफरेंट सेक्शंस में इसको ब्रेक करो तो सेम चीज़ आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेक्शन, छोटी सी सेक्शन यहाँ पे ली है, तो अगर ये सेक्शन जो है ये अपनी जो इधर वाली सेक्शन और उधर सेक्शन है दोनों को खींचेगा अपनी तरफ जब आप ये फोर्स अप्लाई करोगे, राइट। तो ये वाली सेक्शन जो है इस सेक्शन को और इस सेक्शन को अपनी तरफ खींचेगा। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक वो भी खींचेंगे इसको, राइट। तो इसको ये खींचेगा, इसको ये खींचेगा, राइट। तो ये वाली फोर्सेज जो हैं ये इसको खींच रही हैं। अगेन अपने पास पेयर्स आ गया, राइट। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है या फिर जो सेक्शंस के बीच में फोर्स है, डिफरेंट सेक्शन के बीच में फोर्स है, ये टेंशन होता है। जो फोर्स है, पेयर ऑफ फोर्सेस है, ये टेंशन होता है। और इसको आप इजीली इसको विजुलाइज कर सकते हैं एक स्प्रिंग को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल ये आपका रोप है, राइट। तो इसको किसी एक बीच में किसी पार्ट को काटो और उसके बीच में एक स्प्रिंग घुसा दो, ठीक है। तो ये आ गया आपकी स्प्रिंग की पोजीशन जब आपने इसको फोर्स अप्लाई नहीं किया। अभी आप इस पर फोर्स अप्लाई करो तो देखो कि स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगा। जब स्प्रिंग एक्सपैंड होगा उसका साइज तो इंक्रीज हो, लेकिन आप देख सकते हो एक फोर्स एक्ट कर रही होगी जो चाहेगी कि इसका स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, राइट। ये फोर्स एक पेयर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, राइट। ये होती है टेंशन। और ये फोर्स रोप के पूरी लेंथ में तो आपको हर एक पॉइंट पे ऐसी फोर्स मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको मेजर करना हो इसको कितनी फोर्स एक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, तो क्या करो, उस पॉइंट को काटो, उसके बीच में एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दो। जो रीडिंग होगी इस स्प्रिंग बैलेंस की वो आपकी टेंशन होगी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि टेंशन क्या होती है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस केस में अगर आप देखो तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम वाला केस है,
इस केस में क्या होगा, ये वाली फोर्स जो होगी वो इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी और इसके बराबर होगी, मतलब सारी की सारी फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यानी कि हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, राइट। तो हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम है, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उतनी ही फोर्स ये ब्लॉक भी फील करेगा, राइट। तो इस केस में तो जितनी फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ब्लॉक को उतनी ही फोर्स फील हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी टेंशन जो है हर पॉइंट पे सेम हो, या फिर जितनी फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई करो यहाँ भी उतनी फोर्स ही पहुँचे। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा नहीं होता और उसके बारे में वीडियो में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो पॉइंट, जो मुद्दे की बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो ये है कि भाई ये रस्सियाँ होगी, आपकी केबल्स होगी, राइट, इनको आप यूज़ कर सकते हो फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। आपने फोर्स यहाँ भी अप्लाई, लेकिन ब्लॉक को यहाँ तक फोर्स मिल रही थी, और जैसे आप बिजली की तारों में से बिजली भेज सकते हैं, इस तरह से आप इन रस्सियों में, केबल्स में फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, और इसीलिए काफ़ी बार इनका यूज़ भी होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आप काफ़ी लोगों को शायद हैरान करे कि भाई टेंशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टेंशन पेयर्स में होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है इसकी। तो आप पूछोगे कि जो पुलिस की एग्जांपल में डायरेक्शन खोज खोज के हमने जो टेंशन क्रिएट की हुई है लाइफ में, उसका क्या, तो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, तो ये जो लास्ट मॉलिक्यूल था हमने बोला था कि इसको ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, और इस केस में ये फोर्स और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो सेम होगा, एफ होगा, राइट। तो अगर मैं इस ब्लॉक को रिमूव करके यहाँ पे कोई आदमी डाल दूँ जो एफ फोर्स से इस रस्सी को इस तरफ खींच रहा है, तो एक आदमी यहाँ से इस तरफ खींच रहा है, दूसरा आदमी इस तरफ से खींच रहा है, तो अगर आप देखो तो वो सेम ही तो केस है, जहाँ पे एक आदमी यहाँ पे 100 न्यूटन से इस तरफ खींच रहा है, दूसरा इस तरफ से खींच रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितनी बार, बताओ भाई बीच में किसी एक पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी। अगर आप देखो तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है ये, तो ये और ये सेम ही तो केस है। इस केस में टेंशन क्या थी, हर पॉइंट पे एफ थी, इस केस में क्या होगी टेंशन हर पॉइंट पे बीच में 100 न्यूटन, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो टेंशन होती है उसकी डायरेक्शन नहीं होती कोई। तो आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हो आप यार, हमने कितनी सारी प्रॉब्लम में देखा टेंशन की डायरेक्शन को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये वाली में, पुली की प्रॉब्लम में, वहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह देखा, तो आप क्या बात कर रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि किस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम आप बना रहे हो। अगर आप देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो आप खाली उन्हीं फोर्सेस में इंटरेस्टेड होते हो, उन्हीं फोर्सेस में दिलचस्पी होती है जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। अगर कोई फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास एक अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक वेट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ड्यू टू इस वेट के नीचे गिरने से, और यहाँ पे एक पुली है, और यहाँ पे आपकी रस्सियाँ हैं, स्ट्रिंग्स हैं या फिर रोप्स हैं। तो अगर स्ट्रिंग्स हैं फिर रोप्स हैं तो टेंशन तो होगी पूरे इस स्ट्रिंग में या फिर रोप में। तो सवाल यह है कि भाई डायरेक्शन क्या होगी टेंशन की। तो अगर मैं यहाँ पे काटूँ किसी एक पॉइंट पे, या फिर किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे भी काटूँ, राइट, तो मेरे को ये पेयर मिलेगा, एक फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो सवाल है कि भाई किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। तो जैसे मैंने बोला वो डिपेंड करता है कि इस बॉडी की आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, राइट, तो आप चाहोगे कि खाली वही फोर्सेस को कंसिडर करें जो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों में से कौन सी फोर्सेस पे एक्ट कर रही है, लाल वाली कर रही है, क्योंकि जो ब्लू वाली जो है इस डायरेक्शन में है वो फोर्स ये ऑब्जेक्ट रस्सी पे लगा रहा है, इस पे रेड फोर्स लग रही है। तो टेंशन की डायरेक्शन इस ऑब्जेक्ट के लिए ऐसी होगी। सिमिलरली पुली है वाला, पुली पे कौन सी फोर्स लग रही है, अगेन रेड वाली लग रही है, ब्लू वाली नहीं लग रही। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट पे, इस पे कौन सी लग रही है, रेड वाली लग रही है, ब्लू वाली नहीं लग रही। तो ऐसे निकालते हैं टेंशन का डायरेक्शन। एक और एक लोकल सा तरीका निकालने का इन प्रॉब्लम्स में टेंशन की डायरेक्शन। तो क्या करते हैं, अगर आप देखो जो टेंशन होती है वो पुलिंग फोर्स है, पुल वाली फोर्स, अपनी तरफ खींचने वाली, पुश वाली नहीं है, पुश वाली फोर्स नहीं है, पुल वाली फोर्स है। अगर एक कोई पत्थर पड़ा हुआ है ज़मीन पे जिसको आपने एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है, जब आप पुल करोगे, खींचोगे तभी पत्थर ऊपर आएगा। अगर आप पुश करोगे तो कुछ नहीं होगा, रोप तो बेंड हो जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा आपका, राइट। तो टेंशन पुलिंग फोर्स है। तो क्या करते हैं, आप इमेजिन करो, जब अगर किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो पता करना है टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो क्या करो आप, इमेजिन करो कि आप उस ऑब्जेक्ट के आगे जाके बैठ गए में भी खड़े हो गए हो, राइट। जब बैठ गए में खड़े हो गए तो उस ऑब्जेक्ट को फेस करो और देखो कि पुल की डायरेक्शन किस तरफ है। जो पुल की डायरेक्शन होगी वही टेंशन की डायरेक्शन होगी। तो जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट के आगे ऐसे खड़ा हो गया,
ठीक है, अभी ये पुश की डायरेक्शन है और ये पुल की डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन होगी टेंशन की इस केस के लिए। अब पुली वाला केस में ये वाली जो है पुल की डायरेक्शन और ये वाली पुश की डायरेक्शन है, तो पुल की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, टेंशन होगी। इस केस में अगेन पुल की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, वो होगी टेंशन की डायरेक्शन। तो ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। सेम आप जो भी हमने यहाँ पे देखा वो कहीं भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में लगा सकते हो, यहाँ पे भी एक वेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेट फॉल कर रहा है, यहाँ पे पुली है। तो अगेन इस ऑब्जेक्ट के लिए रेड वाला टेंशन रहेगा, इस पुली के लिए यहाँ पे रेड वाला टेंशन का डायरेक्शन रहेगा, यहाँ पे पुली के लिए रेड वाला टेंशन का डायरेक्शन रहेगा, और यहाँ पे भी रेड वाला इस ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन का डायरेक्शन रहेगा। तो ऐसे निकालते टेंशन। तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया मिला हो, थोड़ी आपकी प्रॉब्लम आसान करे, क्योंकि टेंशन निकालना और टेंशन का काम रहता है। ठीक है, तो अभी हम देखिए कि क्या टेंशन एक रस्सी में, रोप में, हर जगह पे सेम रहता है हर केसेस में। तो ये पहला केस देखते हैं जो हमने पहली स्लाइड में देखा था। ये केस क्या था, एक आपके पास ब्लॉक था जिसको आपने रस्सी से बांधा हुआ, तो रस्सी को आप F4 से खींच रहे थे। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी यहाँ पे कि ये जो ब्लॉक है ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो इस केस में हमने देखा था कि जो टेंशन हर एक पॉइंट पे होती है वो फोर्स के बराबर होती है। तो हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम है और उसकी वैल्यू फोर्स होती है। ठीक है, इस कंडीशन को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे वेट्स लगाए हुए हैं कुछ, और उसको गिराता हूँ मैं एंड इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करता हूँ इस डायरेक्शन में। ये 20 न्यूटन इक्विवेलेंट ऑफ वेट है। ठीक है, इस केस में हम एक और कंडीशन ऐड करेंगे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि भाई अभी ये जो मास है, ये जो रोप है, ये मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है, मास 0 है। तो आप बड़ी इजीली ये फाइंड कर सकते हो या फिर निकाल सकते हो कि टेंशन जो ये यहाँ पे टेंशन जो होगी इस पूरे स्ट्रिंग में वो इस फोर्स से कम होगी। इवन दो इस फोर्स से कम है लेकिन टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, टी ही रहेगा। तीसरी कंडीशन लेते हैं जहाँ पे आपने एक रस्सी है वो लटका के रखी हुई है, पेड़ से लटकाई है या फिर छत पे लटकाई हुई है, राइट। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इसका मास है, मास लेस नहीं है। अज्यूम करते हैं 1 किलोग्राम इसका मास है। तो सवाल ये है कि क्या हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, देखते हैं क्या होता है। तो इस 1 ग्राम रस्सी को आप इमेजिन कर सकते हो कि आपने 5 छोटे छोटे वेट्स हैं जो आपने जोड़े हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे मासलेस रस्सी पे। जैसे यहाँ पे हमने 0.2 किलोग्राम्स के 5 वेट्स जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ए पे टेंशन कितनी होगी। तो ए पे अगेन फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक फोर्स नीचे वेट है, ऊपर टेंशन है, वेट कितना है 0.2 kg इंटू जी। अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू लगाएं तो क्या होगा, 2 न्यूटन होगा। ठीक है, टेंशन। बी पे फ्री बॉडी डायग्राम, अगेन 2 ही फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, वेट और टीबी। वेट यहाँ पे कितना है 0.6 kg इंटू जी, दैट विल बी 6 न्यूटन, और वही वैल्यू होगी टेंशन की। तो जैसे देख सकते हैं कि टेंशन इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आप हर पॉइंट पे कैलकुलेट करो तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे जो है टेंशन 0 होगा इस पार्ट के स्ट्रिंग में। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन इंक्रीज होता जाएगा और इस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी 10 न्यूटन्स। तो देख सकते हैं कि टेंशन चेंज हो रहा है। तो हमने भी देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट पे रस्सी में, रोप में टेंशन सेम रहेगा। जो थंब रूल है वो ये है कि खाली 2 केसेस में ही आपका टेंशन जो है हर एक पॉइंट में रस्सी में सेम हो सकता है। वो 2 कंडीशन कौन सी हैं, पहली कंडीशन है या तो आपका रोप जो है उसमें एक्सेलरेशन ना हो रही हो, या फिर जो आपका रोप है, रस्सी है, वो मासलेस हो, राइट। तो जब अगर आपका रस्सी कोई मासलेस होता है और उसको आपने 2 वेट्स के बीच में रखा हुआ है, अगर वो मासलेस है तो उसके बीच में टेंशन जो है सेम रहेगी थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी टेंशन जो है सेम रहेगी, राइट। इस केस में जो भी टेंशन है वो सेम रहेगी क्योंकि यहाँ ये भी मासलेस है, राइट। अगर आप पुली को अभी मासलेस बना दो तो यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन सेम रहेगी। तो इसको याद रखिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ी मदद करेगा। अगर आपको अभी थोड़ा टेंशन को थोड़ा और कम करने का है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मासेस हैं, 5 किलोग्राम का और 10 किलोग्राम का। इन दोनों को मैंने जोड़ा है एक रस्सी से जिसका अपना मास 5 किलोग्राम है और जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, और यहाँ मैं 20 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। सवाल ये है कि 75 सेंटीमीटर यहाँ से टेंशन क्या होगी। आपको एक हिंट देता हूँ, इसको अगर आप पूरा सिस्टम मानो, इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी होगी, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है यहाँ पे 20 न्यूटन, मास कितना है 20 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितनी होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसकी भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, टेंशन कितनी है इस पॉइंट पे 5 न्यूटन।
तो आप देख सकते हैं कि टेंशन चेंज हो रहा है, राइट। तो पता कीजिए कि इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, आपको मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली टेंशन आपको थोड़ा कम टेंशन दे आज के बाद। ठीक है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।